हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपना ट्रेडिंग सेटअप कि किस तरीके से मैं इस ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करके, किस तरीके से मैं इस रूल्स को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मैं बनाने की कोशिश करता हूं और कैसे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे टूल्स के बारे में कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ और किस तरीके से मैं स्टॉक को पिकअप करके मैं वहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेडिंग उसमें मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग में कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेड के बारे में, ठीक है, तो ज़्यादातर जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, हमारा एक सेटअप होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, कुछ हमने सेटअप बनाया है अपनी स्ट्रैटेजी के तहत। ठीक है, और उसके तहत हम क्या करते हैं कि हम उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर आता है तो मैं उसमें एक ट्रेड उसमें बनाता हूँ। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी के तहत भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ये फेस होती है कि मैं कई बार अलग अलग मैं स्टॉक को उसमें देखता रहता हूँ कि मुझे अलग अलग अगर स्टॉक को उसमें देखना है तो मैं किस तरीके से मैं उसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मेरे लिए टीडियस होता है। तो मुझे कैसा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हो, तो उसमें मुझे एक परेशानी ये फेस होती है कि मुझे अलग अलग स्क्रीन पर देखना पड़ता है या एक ही स्क्रीन पर मुझे उसको बाइफोकेट करना पड़ता है, दो टैब लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसमें देखता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको फॉलो हमेशा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी उसको करना होता है। ज़्यादातर मैं फॉलो करता हूँ ट्रिगर्स टूल को। ठीक है, ट्रिगर्स टूल्स को जो है, या तो मैं उसको एक इंट्राडे तौर पे मैं एक बड़ा टारगेट भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं स्कैल्पिंग के तौर पे एक छोटा प्रॉफिट भी बुक करके मैं एग्जिट कर लेता हूँ, जो कि मुझे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अभी इसमें आप देखिए कि प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से मैं इसको स्टॉक पिकअप करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर देखिए जो स्टॉक सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन मेरा प्रीवियस डे में होता है। स्टॉक सिलेक्शन मेरा प्रीवियस डे में होता है। मैं कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे 4-5 स्टॉक्स आसानी से मिल जाते हैं कॉल की तरफ, और मुझे यही समझ लीजिए कि जो मुझे 2-4 स्टॉक्स यहाँ पर मुझे पुट की तरफ भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो इन स्टॉक को मैं फिल्टर कर लेता हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 के बीच में स्टॉक्स आ जाते हैं, कभी कभी कम भी आता है कि 7 स्टॉक्स मुझे वहाँ पर मिल गए। अब उसमें से अगर कहीं पर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मान लीजिए अगर 3-4 स्टॉक में भी मिलता है तो मुझे कंसिस्टेंट इनकम उसमें से आसानी से मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर मान लीजिए 4 स्टॉक्स भी अगर ब्रेकआउट करके मुझे ट्रेड मिल गया तो भी मेरे लिए एक स्मॉल प्रॉफिट हर एक में बुक करना आसान हो जाता है। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट बुक करना आसान हो जाता है अगर मैं स्कैल्पिंग के तौर पे जाऊं। नहीं तो अगर मैं उसमें एक बड़ा टारगेट के लिए रख सकता हूं तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ता है ताकि मैं लॉस में ना रहूं। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, यहाँ पर प्योरली सिर्फ ऑप्शन बाइंग होती है जिसमें टाइम डिके का मामला बहुत बड़ा होता है। तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब भी मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ से ज़रा सा ऊपर मूव हुआ है तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख देता हूँ ताकि अगर वो नीचे भी आए तो मुझे लॉस ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन में किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम जब भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे वहाँ पर ट्रिगर्स जो टूल है पहले मैं उसको देखूंगा, उसके कुछ यहाँ पर देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और वहाँ पे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं ट्रैक में जाऊँगा और ट्रैक में जाके मैंने ट्रिगर्स टूल को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो ट्रिगर्स टूल है यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से भी करते हैं, तो मैं उस तरीके से भी आपको थोड़ा बताऊँगा कि किस तरीके से मुझे इसमें ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, अगर मैं रूल्स को फॉलो करूँगा, मार्क करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेंटर में आपके सारे एफएनओ के स्टॉक हैं जिनका अलॉन्ग विद दर फ्यूचर प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अलॉन्ग विद दर फ्यूचर प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो जैसे AB कैपिटल का 237 है, ABFRL का 356 है, ये इनका फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है,
लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हो, ये जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है, मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो चार्ट पे करते हैं हमें रेजिस्टेंस खुद मार्क करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डेटा के आधार पर रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, राइट साइड में ये जो स्ट्राइक आप देख रहे हो ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पुट राइटर्स ने बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाया हुआ है। अगर ये दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो मुझे वहाँ पर ट्रेड मिलता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर दोनों को मैं एनालाइज करता हूँ, जहाँ पर मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा मैं वहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, अभी ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है हो सकता है इन द मॉर्निंग मुझे अर्ली आवर्स में मिल जाए, नहीं तो मुझे लेट टाइम पे मिले। ठीक है, तो ये एक चैलेंज होता है, तो इसके लिए मैंने अलर्ट सेट करता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्राइस को अगर ब्रेक करेगा तो मुझे कॉन्सेप्ट की तरफ से अलर्ट मिले कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो वो अलर्ट जैसे ही मिलता है मैं वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, वो अलर्ट भी कैसे सेट करते हुए मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पर होना, ये ब्रेकआउट अगर होता है तो मुझे ट्रेड लेना पड़ता है। अब ये ब्रेकआउट का कुछ कंडीशंस होता है। यहाँ पर देखिए मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रीवियस डे एक दिन पहले, जैसे अगर मुझे कल ट्रेड करना तो आज मैं शाम को मैं क्या करूँगा, ये कॉल डिफरेंस को चेक करता हूँ और कॉल डिफरेंस में मैं उन स्टॉक को देखता हूँ जिनका कॉल डिफरेंस 0 से 1% के बीच में है। ठीक है, 0 से 1% के बीच का मतलब ये होता है कि वो रेजिस्टेंस के बहुत पास में है, तो जो पास में रहता है वही वहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में ये है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होना लाजमी है, मतलब यहाँ पर हो सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब ये ब्रेकआउट मेरा सस्टेन करेगा कि नहीं, इसके लिए मैं देखता हूँ चेंज इन OI। ठीक है, तो जो OI डेटा है, मतलब कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं अगर वो फियर में है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है तो वहाँ से वो अनवाइंडिंग करना शुरू करते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू करते हैं और वहाँ पे वो लॉस प्रॉफिट जो भी वो बना रहे हो वो वहाँ पर बुक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव आप देख सकते हो चेंज इन OI है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मुझे एक स्टॉक सिलेक्शन मिलता है ब्रेकआउट का। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रेजिस्टेंस जो है उसको टच करके जो नीचे भी आ सकते हैं स्टॉक, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं देखूँगा कि नेगेटिव है। ठीक है, कॉल डिफरेंस 0 से 1 के बीच में है, तो मैं उसको फिल्टर कर लूँगा और जैसे कल ब्रेकआउट होगा मैं उसमें ट्रेड इनिशिएट कर लूँगा। ठीक है, सिमिलर कंडीशन मेरा हाईएस्ट पुट की ओर भी है। यहाँ पे पुट डिफरेंस मेरा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और चेंज इन OI मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो जब पुट डिफरेंस उसके बीच में चेंज इन OI नेगेटिव है, मैं वेट करूँगा कि ये लेवल को ब्रीच करे। ठीक है, जैसे ACC है 2519 है, इसका सपोर्ट लेवल है 2500, तो 2500 का लेवल नीचे ब्रेक करेगा, मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, कि जब भी इसमें स्टॉक सिलेक्शन हम करते हैं, ठीक है, आप ये देखिए कि जो स्टॉक्स है, ठीक है, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, कई बार ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए अगर जैसे ACC है 2500 का लेवल है, ठीक है, मान लीजिए इसको उसने ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, अभी ये यहाँ से अगर 20 रुपीज़ भी ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो कि 1% का इसने मूव दिया है। ठीक है, क्या मैं 1% के लिए वेट करता हूँ? ज़्यादातर मैं देखूँ मैं उसके लिए 1% के लिए वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार इसको स्कैल्पिंग के तौर पे यूज़ करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये अगर 10-15 पॉइंट्स भी ऊपर जाता है तो मुझे ऑप्शन में जो कि ATM का ऑप्शन देता हूँ वहाँ पर डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में ट्रैक में जाके ऑप्शन चेन को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ACC हम लगा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ACC सीमेंट लगाया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, तो अगर कॉल में देखिए डेल्टा कितना है 0.54। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो 40 पॉइंट मूव करेगा, 10 पॉइंट मूव करेगा तो वो 4 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा इसका कितना है। ठीक है, तो डेल्टा अगर यहाँ पे 0.5 के हिसाब से वो 5 रुपये भी ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, तो 74 से वो वहाँ पर जा सकता है, 74 से वो 78 भी जा सकता है।
छोटा पॉइंट है, दैट इज फेयर इनफ फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर देखिए डेल्टा वैल्यू कितना है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेल्टा वैल्यू जो 0.5 वाला मैं वो वाला कंसिडर करूंगा, क्योंकि 10 पॉइंट भी मूव करेगा तो वो मुझे 5 पॉइंट दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्चर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बेरिश वाला मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, और सीधा मैं लॉन्ग पुट में कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर जो ये प्राइस है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर मूव करता है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है 2500 का मैंने यहाँ पर, आई एम सॉरी थोड़ा सा नीचे ले लेते, 2580 का पुट अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, 2480, ठीक है, 300 का लॉट है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर, आई एम सॉरी मुझे ज़रा ITM वाला लेना था, ठीक है, तो 71, ठीक है, 71 पे मैंने इसको बाई किया, करंट मार्केट प्राइस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका टारगेट रखता हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो देख सकते हो मुझे 1700 का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है अगर यहाँ से ये 20 पॉइंट भी नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है। अभी अगर मैं इसका ऑप्शन का बात करूँ 300 रुपये से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो 70 इंटू अगर मैं 300 करता हूँ तो 21,000 मेरा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, राइट। 21,000 के इन्वेस्टमेंट में मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2,000 के आसपास मुझे प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट आपको 5% से ज़्यादा का आपको प्राइस प्रॉफिट मिल रहा है। फेयर इनफ, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर एक दिन में आप उतना इन्वेस्टमेंट करके आप उतना कर रहे हो तो आप मंथली को कैलकुलेट करोगे तो देख सकते हो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी आप जब ट्रेड लेते हो ट्रिगर्स में, ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप ब्रेकआउट देख रहे हो और ब्रेकआउट के बाद आप उसमें ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो वाला लीजिए जिसका डेल्टा, ठीक है, आई एम सॉरी, डेल्टा 0.5 हो, ठीक है। तो 0.5 वाला डेल्टा ऑलवेज ATM के आसपास रहता है या थोड़ा सा ITM हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, वो ज़्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि क्विकली मूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं एक दिन पहले क्या करता हूँ, एक दिन पहले सिंपल है कि कॉल डिफरेंस या फिर पुट डिफरेंस 0 से, ठीक है, 0 से 1% के बीच वाला कंसिडर करता हूँ और चेंज इन वाई आप देखोगे वो नेगेटिव रहता है, ठीक है, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अभी ये है कि ये जो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जो मैं ACC की बात कर रहा था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ACC का मुझे अलर्ट लगाना है कि वो 2500 का लेवल नीचे ब्रेक करे तो मैं ट्रैक में जाऊँगा, ट्रैक में जाके प्राइस अलर्ट पे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। प्राइस अलर्ट पे आप फ्यूचर को सेलेक्ट करिए, ACC है तो प्राइस बिलो जाएगा, राइट, क्योंकि मुझे नीचे पुट का वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैल्यू में 2500 ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि 2500 के नीचे जाएगा तो मुझे अलर्ट मिले, ठीक है। यहाँ पर GTE, ठीक है, गुड टिल एक्सपायरी, इसको क्रिएट अलर्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 31 अक्टूबर तक रहेगा क्योंकि उसी के एक्सपायरी वाला मैं देख रहा हूँ। जैसे ये 2500 के नीचे, जैसे ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा आपको अलर्ट मिलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसका आपने अलर्ट लगाया था ये नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है। सीधे ट्रिगर ओपन कीजिए, वहाँ पर देखिए कि चेंज इन वाई नेगेटिव है तो वहाँ पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही क्विक ट्रेड हो सकता है तो वहाँ पर आपको क्विकली प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो प्रॉफिट भी क्विकली आप वहाँ पर बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रैक में जाके वापस से ट्रिगर्स पे मैं आता हूँ, ठीक है। कई बार देखिए कि ये 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। इसको फिल्टर करने के लिए कॉल डिफरेंस पे क्लिक करिए, ऐसे ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। कई बार देखिए ये 0 से 1% के बीच में होता है लेकिन चेंज इन वाई नेगेटिव नहीं होता, बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो जब वो पॉजिटिव होता है तो समझ जाइए कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ से रिटर्न आने का चांसेस है। तो जब रिटर्न आने का चांसेस है तो प्राइस एक्शन देखिए, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो रेड कैंडल ऊपर बनी है, ठीक है, प्राइस एक्शन देखिए, चाहे एंगल्फिंग देखिए, चाहे पियर्सिंग देखिए, चाहे आप मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देखिए, वो देखकर आप उसमें ईजिली ट्रेड ले सकते हो। जैसे वो नीचे कैंडल क्लोज होती है आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे डाउन साइड वाला ट्रेड ले सकते हो।
पूरा रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस की जब मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको चार्ट पे अगर मैं लेकर जाता हूँ तो ट्रेडिंग में एनालाइज में जाके चार्ट पर, ओके, ठीक है। तो जैसे ACC है, ठीक है, ACC आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी वो पूरे तरीके से नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक काम क्या कर सकता हूँ, 5 मिनट या 3 मिनट का मैं ज़्यादातर टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ये देखिए जैसे कि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर वो 2500 का लेवल है, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 2500 का लेवल है, ठीक है, इसके आसपास देखिए कितना यहाँ पर रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर 2500 का लेवल है या फिर ऊपर का लेवल है, ठीक है, कहीं का भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखिए कि किस तरीके से कैंडल वहाँ पर बन रही है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन से मालूम पड़ता है कि ज़्यादा वीक ऊपर है, रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्राइस एक्शन लगा के वहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आसान रहता है क्योंकि यहाँ पर इतना रिस्क आपको लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता तो अच्छा ट्रेड मिलता है, लेकिन डेटा यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस पे आप देख सकते हो कि कॉल राइटर ज़्यादा एडिशन कर रहे हैं, तो मतलब वो स्ट्रांग होता जा रहा है, तो ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक छोटा रिस्क लेके आप छोटा कैंडल देखिए, रिस्क लेकर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो ये था मेरा स्टॉक सिलेक्शन प्रक्रिया, और ये था मेरा इंट्राडे स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, और ये था मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको मैं फॉलो करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता हूँ। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप आप ट्रिगर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।